वेलकम इन मैथ क्लास। आज हम क्लास 12वीं के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फ्रैक्शन के पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। इसमें हम चर्चा करेंगे 1 फंक्शन क्या है, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमम क्या है, ऑन टू क्या है और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, कैसे होता है, इस पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं 1 फंक्शन। डेफिनेशन के पहले हम फिगर से बताना चाहेंगे, दो फंक्शन अगर दो सेट दिया गया है एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई दो सेट है। एक्स के हर एलिमेंट का इमेज एक ही हो, एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, दो सेटों में एक का इमेज एक ही हो तो 1 होता है। 1 का 1 से रिलेशन हो। हम जानते हैं कि फंक्शन एक रिलेशन है, दो सेटों में फंक्शन एक रिलेशन है। जब किसी एक एलिमेंट x1 का यहाँ एक ही इमेज हो x1, x2 का एक ही इमेज हो x2, तो y का x3 का एक ही इमेज हो x3, तो इस तरह से ये जो फंक्शन बनता है इसको कहेंगे 1 से 1 रिलेशन है, तो कहेंगे ये 1 फंक्शन है। ठीक है। और ऑन टू कब कहलाएगा, जब y का ये जो सेकेंड सेट है, y का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, y का हर एलिमेंट x का किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो, फंक्शन हो, तो हम कहेंगे ये क्या हो गया, ऑन टू। मतलब इसमें कोई खाली ना हो। अगर कोई खाली रह गया तो ऑन टू की जगह क्या हो जाएगा, इंटू फंक्शन। तो हम पढ़ेंगे 1 इंटू, नहीं खाली है, y का हर एलिमेंट अगर कोई इमेज है x का तो हम कहेंगे 1 ऑन टू फंक्शन। 1 क्यों, एक का एक इमेज है, एक का एक इमेज है, हर एक का एक इमेज है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन y, देन फंक्शन इज कॉल्ड 1 फंक्शन। एंड ऑन टू फंक्शन इफ नो एलिमेंट ऑफ y इज रिमेन without image of x, then this is called on to function। यदि y के हर एलिमेंट किसी न किसी का फंक्शन हो, किसी न किसी का इमेज हो, तो हम कहेंगे कि वह जो है ऑन टू फंक्शन है। अगर ये खाली रह गया, इनटू फंक्शन है। जैसे ये सेट, इसे फिगर फर्स्ट में क्या है, इसको फिगर देख के पहचाने, एक का एक से रिलेशन है, हर एक का एक से रिलेशन है। x और y दो सेटों में एक का एक फंक्शन रिलेशन है, तो यह रिलेशन फंक्शन जो फंक्शन बनाता है तो ये 1 फंक्शन है। और यह जो है ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके y के सारे एलिमेंट जो है क्या है, किसी इमेज नहीं है, खाली है, तो इसलिए 1 इंटू है, 1 इंटू है, या 1 इंटू फंक्शन कहेंगे। इसको लिखेंगे सच दैट x टेंस टू y इज 1 इंटू फंक्शन। ऑन टू कब होगा, जब यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, जैसे कि इसमें दिखाए ऑन टू। ये देखो ये फिगर, इसमें 1 का इमेज a, 2 का इमेज c, b का b, 4 का a। अब y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है जो किसी न किसी x का इमेज ना हो, और एक एक का 1 से 1 का रिलेशन है तो 1, और कोई एलिमेंट खाली नहीं है, आच्छादित है, कवर्ड है, तो इसलिए ये ऑन टू हो गया, 1 ऑन टू। ठीक है। ठीक, इसके थोड़ा विपरीत चले, यहाँ है मेनी के साथ, यहाँ दो एलिमेंटों का इमेज एक है, यानी मेनी का 1 है, भले इधर 1 का है, इसमें मेनी का 1 रिलेशन पाया जाता है फंक्शन, तो ये कहेंगे मेनी 1। और क्योंकि सभी कवर्ड है, कोई एलिमेंट खाली नहीं है, तो यह मेनी 1 क्या हो गया, ऑन टू। मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू होगा। अगर इसमें कोई खाली रह जाता है तो मेनी 1 इंटू हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा 1 ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू, 1 इंटू, मेनी 1 इंटू, और ये इस तरह से हमारा ये हो गया। इनके और भी नाम है, 1 ऑन टू को बाइजेक्टिव, 1 को इंजेक्टिव, और ऑन टू को सर्जेक्टिव भी शब्द यूज किए जाते हैं हमारे एनसीईआरटी बुक या मैथ की भाषा में। अब देखिए दो फंक्शनों का हम कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। दो फंक्शन के कंपोजिशन जो है हमारे, जैसे दो फंक्शन हमारे कंपोजिशन, इसको कैसे निकालेंगे। एक फंक्शन है f(x), दूसरा है हमारा g(x), ये कहाँ से कहाँ है, 3 सेट हमारे दिए गए हैं फिगर में, 3 सेट दिए गए हैं फिगर में, 3 सेट दिए गए हैं। हमारा यहाँ फंक्शन है सेट a b c,
ए से बी की तरफ हमारा फंक्शन है एफ एक्स नाम रख लें, या चाहे एफ एक्स। बी का रिलेशन सी के साथ है, इस यानी ए वालों का इमेज बी में, बी वालों का इमेज सी में, या ए परिवार का रिलेशन बी परिवार से, बी परिवार का रिलेशन सी परिवार से। तो यह रिलेशन यहाँ जी एक्स है। 2-3 परिवारों में ऐसे भी रिलेशन हो सकता है, ये डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है। तो इधर से जो फंक्शन बोलेगा तो वो क्या बोलेगा, ये हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट ए से सी परिवार का फंक्शन क्या होगा, रिलेशन क्या हो जाएगा या फंक्शन क्या होगा। तो हम देखते हैं कि ये एफ हुआ फिर जी हुआ, तो यहाँ जो रिलेशन बनेगा वो जी एफ एक्स, पहले एफ एक्स है, इधर देखेंगे एक्स के साथ पहले एफ का, एक्स कहाँ का मेंबर है, ए का, एक्स का रिलेशन पहले एफ के साथ है फिर जी के साथ है, तो इसलिए इसको जी एफ एक्स लिखेंगे। एफ जी एक्स का अर्थ उल्टा हो जाएगा इसका, तो जी एफ एक्स, या इसको हम जी ओ एफ ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ओ एफ एक्स। तो इस तरह से यह रिलेशन को हम व्यक्त करते हैं, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। और एफ ओ जी क्या है, ठीक इसको उल्टा, एफ ओ जी रिलेशन अगर लिखा जाता है एफ ओ जी एक्स, इसका मतलब हो गया वो को ब्रैकेट मान लेते जी एक्स, यानी एक्स का रिलेशन पहले जी से है फिर इसका रिलेशन एफ से है, तो ये एफ ओ जी है। और हम ये देखते हैं प्रॉपर्टी में एफ ओ जी, कोई जरूरी नहीं है कि एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ एक्स होना जरूरी नहीं है, ये अलग जी ओ एफ नॉट इक्वल टू जीरो। इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल से देखें, हम इसमें एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, सो दैट यह एग्जाम्पल 16 है, जी ओ एफ नॉट एफ एक्स, और रिलेशन क्या है एफ यहाँ पर दिया गया है, इसमें इससे प्रूफ कर सकते हैं जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, एफ आर टू आर रिलेशन, रियल टू रियल। तो यहाँ पर दिया है एफ एक्स कैसा रिलेशन, कास एक्स, जी कैसा जी एक्स कैसा रिलेशन 3x। तो हम इस पहले जी ओ एफ निकालें, जी ओ एफ क्या है, जी ओ एफ क्या है, यह जो है जी ओ एफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम पहले वो को ब्रैकेट बनाकर हटा देते हैं जी एफ एक्स। अब जी एफ एक्स क्या है, यहाँ पहले एफ एक्स का वैल्यू रखें, एफ एक्स का वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ ऊपर से कास एक्स, तो ये आ गया जी कॉस एक्स, ऐसे आ गया जी कॉस एक्स ब्रैकेट में आ गया। अब हम यहाँ पर दो फंक्शन देखें, जी एक्स को कहता है 3x स्क्वायर, तो जी कॉस एक्स हो तो क्या हो जाएगा, तो ये जी ऊपर हम लिखते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर के अनुसार 3 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर चाहे कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो जी ओ का निकाले, ये जी ओ एफ एक्स या जी एफ एक्स का वैल्यू कॉस 3 कॉस स्क्वायर। ठीक, हम एफ ओ जी का याद रख के निकालें, एफ ओ जी का निकालें, एफ ओ जी यहाँ लिखते हैं एफ ओ जी एक्स। तो यह रिलेशन पहले जी के साथ है, हम ऐसे लिख लेंगे, जी एक्स का मतलब 3x स्क्वायर, तो एफ और यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर। और एफ एक्स के साथ के रिलेशन क्या करता है, कॉस में बदल जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स के अगर यहाँ है तो यहाँ पर कॉस 3x स्क्वायर। हम पहला कितना आया था, पहला आया था 3 कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये देखते हैं कि ये दोनों इसमें और इसमें अंतर है, तो इसलिए ये दोनों आंसर अलग अलग हैं, तो नॉट इक्वल, इसलिए एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ हमारा प्रूफ हो जाता है। इसी पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अपॉन 3 का सेकेंड, इसमें